और इधर कहते हो अहं भक्त पराधीनो, है ना। तो समझने का थोड़ा फेर है, बात कुछ नहीं है, समझने का फेर है। ये जीव जगत का दो विभाजन है, एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा है जो शरीर को मान लिया मैं हूं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। भगवान के विषय उनके कोई आकर्षण नहीं है, भगवान के जानने के लिए उनके हृदय में कोई स्प्रिया नहीं है, कोई भगवत उपासना करने के लिए उनके हृदय में किंचित मात्र कोई स्थान नहीं है, मानते भी नहीं है। वो जानते हैं ये शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये बस इसी में ही आनंद है, इसी में शांति है, जान करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। ऐसे जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय, बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। लेकिन उल्टा जो उन्मुख जीवात्मा, उन्मुख जीवात्मा किसे कहते हैं? जो जान गए हैं शरीर मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये आगंतुक है। मातृ जठर में इसकी शुरुआत, श्मशान में इसकी परिसमाप्ति, फिर हम चलेंगे, फिर नया शरीर के अनुसंधान में अपने कर्मों संस्कार अनुसार फिर हमको काल चक्र इस तरह से ना जाने कौन जोनि में हमको प्रवेश कराएंगे, ये हमको पता नहीं है। तो फिर जाके हम शरीर प्राप्त करने के लिए हम संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करते हुए ये दुखमय संसार चक्र में मैं भ्रमित हो रहा हूँ। दावानल पीड़ित होकर के अनंत असीम क्लेश शिकार करते हुए, बहुत अनंत क्लेश शिकार करते हुए, फिर भी हमारे अंदर चेतना नहीं, फिर भी हमको इससे निवृत्त होने का कोई प्रकार अवलंबन नहीं, कोई प्रकार विश्वास नहीं, कोई प्रकार इससे बाहर जाने का हमारे कोई ज्ञान भी नहीं है। कोई अगर कहते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई साधु संत अगर उनको चेतन कराना चाहते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्मुख जीवात्मा ऐसा नहीं है, वो गुरु कृपा से जान गए हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है। मेरा स्वरूप क्या है? स्वरूप तो है, एक तो चित्त स्वरूप है जीवात्मा का, चैतन्यमय सत्ता, मैं अतीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोगातीत, त्रिगुणातीत, वो तो चिन्मय चित्त स्वरूप तो एक तो है। लेकिन और एक स्वरूप है गुरु प्रदत्त स्वरूप, जो कि राधा रानी के साहचर्य स्वरूप, मंजरी स्वरूप। ये राधा रानी के कृपा प्रदत्त, ये साधन के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ये स्वरूप जीव चैतन्य सत्ता में है नहीं। जो ममई वांश जीवन के जीवो तो सनातन, ममई वांश, ये जो भगवान के अंश जीवात्मा है, ये जीवात्मा में वो स्वरूप है नहीं। ये राधा रानी कृपा प्रदत्त एक स्वरूप, राधा रानी कृपा करके उसको सहचरी स्वरूप देते हैं। उस स्वरूप में जाकर के उस चेतन सत्ता उस स्वरूप में विलय हो जाता है। ये शरीर है अशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व माने इसमें प्रारंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्धन, संकोचन, प्रलय, ये हमारे परिवर्तनशील शरीर। इसके अंदर सप्त धातु से बना, गंदगी से भरा धातु पदार्थों, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक गंदगी से भरा हुआ एक उपादान, एक एक उपादान को तोड़ तोड़ के अगर निकल दिया जाए तो ये सप्त धातु मिलेगा आपको। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह है। और परिवर्तनशील, परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभ मातृ जठर से सब निकलते हैं, शुरू हो गया 12। स्थिति 100 साल जब तक हम जिएंगे तब तक परिवर्तन, आणविक परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर। आणविक परिवर्तन, हम बदल रहे हैं, हमारे अंदर हर अनुपरमाणु सब परिवर्तनशील हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, बढ़ रहे हैं। कब तक? 30 साल, बस उसके बाद साम्यावस्था, फिर संकोचन शुरू हो जाता है। 50 साल के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है तो संकोचन, धीरे धीरे चमड़ा ढीला हो जाता है, आंख में कम दिखना शुरू हो जाता है, दांत गिनना शुरू हो जाता है, कान में कम सुनना शुरू हो जाता है। यह है संकोचन। उसके बाद प्रलय, माने इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर है तो ये शरीर मैं नहीं, तो ये जो शरीर है ये अशुद्ध सत्व। एक एक उपादान बाहर निकाल जाए तो हमको स्नान करना पड़ेगा, है ना, अपवित्र हो जाएंगे। तो ये जो शरीर है, इस शरीर में मैं आत्मबुद्धि करके संसार चक्र में भ्रमित होकर के भगवत विस्मृति का एकमात्र कारण है स्वरूप विस्मृति। मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ये माया ने हमको भुला दिया है। जिस कारण ये विस्मृति के कारण शरीर में हो गया आत्मबुद्धि, शरीर में हो, ये सबसे बड़ा भूल है। तो उन्मुख जीवात्मा जो है वो गुरु कृपा से जान जाते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सत्य है। तो मानो या ना मानो ये तुम्हारा मामला। बोला हम मानते नहीं है, मत होना, कौन
कौन तुमको सौगंध दिला रहा है, तुमको मानना पड़ेगा, जाओ ना, काल चक्र स्थिर है, खूब घूमो ना, और अनंत काल घूमो ना, कोई थोड़ी मना कर रहा है, कौन कह रहा है तुम मानो। ये तो चेतन सत्य जीव जब गुरु कृपा लब्ध हो, साधक के लिए ये सत्संग है ना। तो ये उन्मुख जीवात्मा, वो जान गए शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूँ, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सनातन, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, त्रिगुणातीत, मैं राधारणी की हूँ, राधारणी मेरी है। बस जो कि कर रहे हैं ये बाहरी क्रिया, ये हमारे आत्मा के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, और इससे हमारा कोई प्रयोजनीयता भी है नहीं। नौकरी चाकरी, खाना पीना, स्त्री कुटुंब पालन पोषण आदि जो भी क्रियाकर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, ये आनुषंगिक हमारे जीवन में चलने के लिए प्रयोजन के कारण हम इस तरह से ये सब कर्म हम करते हैं। जैसे शरीर है, शरीर निर्वाह के लिए हमको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, रहने के लिए मकान चाहिए, आनुषंगिक, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। तो एकमात्र हरिभजन ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे जान करके जब भगवत चरण में समर्पित होकर के, भगवान को कर्ता मान करके, भगवान माने राधा रानी अपने इष्ट, उनको कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के, और जो भी करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, स्वयं दृष्टा बन के कर्म संपादन करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता संपादन ही हमारे कर्मचेष्टा का एकमात्र कारण। हमारी कर्मचेष्टा क्यों ना, तुम्हारी प्रसन्नता, तत्कर्म हरितोषम। कर्म क्या है, हरितोषंग, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी जो कर्म है वो बंधन का कारण है। सब कर्म नहीं है। आजकल के लोग जो कहते हैं, जानते नहीं है, कहते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्म का परिभाषा ही जानते नहीं है। क्या कर्म है, कौन सा कर्म हमारे लिए जरूरत है, कर्म क्या है, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। अभी कर्म संबंध बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कर्म विभाजन, हमको वहाँ जाना नहीं है ना। तो ये उन्मुख जीवात्मा जो है, इनके लिए भगवान ऐसा नहीं कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। भगवान क्या कहते हैं, जे भजंती तुमंग भक्ता, अलग मुई ते, वो मुझ में है, तेषु चप्यहम्, मैं भी उनके भीतर रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। उन्हें और बाहर बहिर्मुख जीवात्मा के लिए ये शब्द नहीं है। मुई ते, वो मुझ में है, मैं उनको हृदय में धारण करके रखता हूँ, और तेषु चप्यहम्, उनके हृदय में भी मैं रहता हूँ ना। तो यह है भक्त, ये भक्त का चरित्र ऐसा होता है, एक भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक परिवर्तन है। ये भावनात्मक परिवर्तन जिनके भीतर आ गया है, वो साधक बहुत जल्दी प्रगति की ओर वो बनना शुरू हो जाता है। उसके साधन चेष्टा, उसके भजन उपासना आदि प्रगति की ओर चलना शुरू हो जाता है। और क्रियात्मक जो है, नाम जप ध्यान धारणा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। एक नाम जप कर लिया बस, 1 लाख तो हुआ नहीं, अभी तो बहुत समय हो गया, 10 बज गया, बहुत काम है, सुबह सुबह ही करने, चलो बंद, आज का भजन हो गया, चलो काल करेंगे, देखेंगे। ये भी है, लेकिन ये भजन नहीं, ये अनुशीलन। छोटा बच्चे को कॉल ही दिया जाता है, लो हाथ घुमाओ, हाथ घुमाना उसका पढ़ाई नहीं हो रहा, उसका पढ़ाई नहीं हो रहा, लेकिन हाथ घुमाना जरूरी है। वो हाथ घुमाते घुमाते एक दिन वो स्वयं लिख लेता है। हाथ नहीं घुमाने से कभी लिख नहीं पाएगा। हम अगर कहें वो बच्चा जो हाथ घुमा रहा है वो तो रसगुल्ला बना रहा है, तो उसका बेकार गया इस समय, क्यों फालतू बैठ कर हाथ घुमा रहा है, हटा उसको। बोलते हैं ना, उसका एक भी रेखा अंकन चेष्टा वृथा नहीं जा रही है। समस्त रेखा अंकन का जो चेष्टा सब मिला के एक दिन वो स्वयं लिख लेता है, लिखना शुरू कर देता है। एक भी रेखांकन तुम छोड़ नहीं सकते हो। ये जो रेखांकन किया है गलत ढंग से, बोले ना, सब लेना पड़ेगा। तो हमारे साधन चेष्टा, साधन जीवन में हमारे जो आग्रह नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, लेकिन हम साधन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु निर्दिष्ट मार्ग अवलंबन करके चलने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मन से उसका कोई संबंध नहीं है, एक क्रियात्मक कर रहे हैं तो भजन, मन में तो ये चिंता, संसार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, पैसा कौड़ी धन दौलत, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और भजन भी साथ साथ क्रियात्मक चल रहा है। ये क्रियात्मक, संसार है भावनात्मक, इसको उलट देना पड़ेगा। भजन है भावनात्मक और संसार है क्रियात्मक, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं क्रियात्मक और संसार कर रहे हैं भावनात्मक। अंतर जगत में वही चिंता, वही विषय चिंता, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पैसा की बहुत कमी है, ये है, बच्चे का ये, लड़की का शादी तो देखना, कितना लड़का देख लिया, लेकिन कोई लड़का तो पसंद नहीं आ रहा, उम्र भी बढ़ती जा रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भजन करते हैं क्रियात्मक और संसार करते हैं भावनात्मक। इसको थोड़ा बदल दो, इसको रूपरेखा बदल दो। दोनों चाहिए हमको, संसार भी चाहिए और
भगवत भजन भी चाहिए। तो भजन करो भावनात्मक, भीतर में हमारे हृदय में सिर्फ हमारे जुगल किशोर, और कोई नहीं है, वहाँ कोई स्थान नहीं है। जगत में प्रलय हो जाए, कुछ हो जाए, आग लग जाए, जल जाए, लेकिन हमारे वहाँ किंचित समय के लिए हमारे चित्त को विक्षिप्त करने के लिए ये जगत की कोई भी आदि व्याधि उपाधि दुग्ध न सुख समृद्धि कोई वस्तु हमारे किंचित समय के लिए हमारे चित्त को विक्षेप करने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों? इससे हमारा कोई मतलब नहीं। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना, ये अंतर जगत, ये भावनात्मक अगर भजन हो गया, तुम्हारा नाम संग का कम हो रहा है, तुम्हारा ध्यान धारणा उपासना कम हो रहा है, तुम बाहरी कर्म में तुम ज्यादा लिप्त हो। क्योंकि प्रयोजन बुद्धि कर्म चेष्टा के कारण है प्रयोजन बोध। जिसके जितना प्रयोजन है उसका उतना ही कर्म चेष्टा। पहले प्रयोजन बोध, तो संसार कर्म क्यों करते हैं? प्रयोजन बोध, है ना। तो भावनात्मक भजन होना चाहिए, कम हो भजन, लेकिन भावनात्मक होना चाहिए। क्या? प्रथम तो ये समझना चाहिए, ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये सत्य है तो मानो ना मानो तुम्हारा मामला। हमसे नित्य संबंध है राधा रानी की। वो संबंध किंचित समय के लिए राधा रानी के साथ हमारे किंचित समय के लिए, पलक के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये जान लो। इतना अगर तुम्हारे अंतःकरण की जो गठनमूलक प्रक्रिया इतना तक तुम पहुंच गए ना, तुम अगर क्रियात्मक भजन नाम जब तब कम करते हो, भय नहीं है, तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और क्रियात्मक बहुत करते हैं, 3 लाख 4 लाख नाम करते हैं, तीर्थ परिचर्जन करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन अंतर जगत में हमारा भावना जो है, तो गृहस्थी लोग तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, और साधु होकर के ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये तो आश्रम बनाना है, वो करना है, यहाँ तो वो आश्रम तो अभी तक बनाने, वो शेठ आएगा बोला था, कुछ देगा बोला है, वो बोले हैं तो ये इधर तो इतना पोर्शन तो हम बना देंगे, अभी तक आने का नाम नहीं। हमारे भी ऐसा ही ये जो भावनात्मक संसारी लोगन का ये लोहे का श्रृंखल, और साधु के लिए जो हमारे लिए जो चिंता, ये विषय वैभव आदि, यह सोने का श्रृंखल, लेकिन बंधन का काम में ही आता है। दोनों देखने में सोने का जैसे, लेकिन काम बंधन का ही होता है। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चाहे जो भी हो, ये वो श्रृंखल, मन का कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। एक ही मात्र सीधा टारगेट, इस जन्म में हमको राधा रानी की चरण प्राप्ति करनी है, बस। अगर दूसरा चाहन, आप कह सकते हैं जो आपको राधा रानी कब मिलेंगे, आपका कितना समय लगेगा, कितना जन्म लग जाएगा, आप खुद कह सकते हैं। बोले कैसे? यहां हाथ रखिए। क्या जगत में कोई भी वस्तु पदार्थ, आपको कोई भी वस्तु अच्छा लगता है? कोई भी संकल्प है, कामना है, ये करना है, वो करना है, अगर करना है जब तक तब तक मान लो अभी तुमको आना पड़ेगा। बोले ना, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। दृश्यमान जागतिक भौतिक पदार्थ जो है किंचित समय के लिए भी हमारे अंतर जगत को आकर्षित कर नहीं पाता है। हर समय हमारे हृदय में एकमात्र राधा रानी है। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ऐसी उत्कंठा व्याकुलता। अगर ऐसे हो गया तो समझ लेना, आपको माया आपको बांध के नहीं रख सकती। जन्म मृत्यु का कारण है वासना। भगवान जन्म मृत्यु चक्कर में डालते नहीं है किसी को। भगवान चाहते नहीं है तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाओ। इस चक्कर को हम स्वीकार कर लेते हैं। जब तक मन में कामना वासना है तो वो तुमको आना पड़ेगा। तो भगवान क्या करेंगे? तुम्हारे मन में कामना है, कामना पूर्ति के लिए आ जाओ। महाकाल स्थिर है, आओ जाओ, ठीक है। देखो ना, जिस दिन देखो कि अच्छा नहीं लगता है, यहाँ कोई शांति प्राप्ति की कोई संभावना है नहीं, एकमात्र भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी भगवत अंश चेतन सत्ता को किंचित समय के लिए भी उसको शांति प्रदान करने में असमर्थ है। क्योंकि जड़ीय वस्तु चेतन सत्ता को कभी आनंद दे नहीं सकता है। जड़ीय वस्तु अलग है और चेतन धर्मी आत्मा जो है सतत आनंदमय है ना। इसलिए तुम लाख कोशिश करो, भगवान जन्म मृत्यु चक्कर में डालते नहीं है। हम कब तक हमको आना पड़ेगा? कब तक? जब तक तुम्हारे मन में वासना है तब तक आना पड़ेगा। सीधा बात। आप जो जो जाना चाहते हो अपने छाती में हाथ धर के रात को चिंता करो। लाखों जन्म का मामला नहीं है, करोड़ों जन्मों का मामला नहीं है, ना जाने कितना जन्म बीत जाएगा। एक प्रिपरेशन की जरूरत है। प्रिपरेशन, हार्ट का अंतर जगत का एक प्रिपरेशन। जैसे एक गोल्ड स्मिथ एक सोना दे दिए हैं स्वर्णकार के पास, डिजाइन चॉइस करके गोल्ड दे देते हैं, भाई हमारे ये डिजाइन बना दो। वो बना रहे हैं, जाकर के हम कहते हैं भैया हमारा सोना बन गया? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो देरी है। फिर जाके बोलते हैं हमारा गहना बन गया?
बोलते अभी नहीं है, बुधवार आइए। बुधवार से वो नाराज हो जाते हैं। उत्कंठा, कब गहना बनेगा। मैया लोगन का गहना में बड़ा आकर्षण है ना, वो कब कब मिलेगा गहना, कब पहनेंगे। माने एक भारी उत्कंठा व्याकुलता, सोने के प्रति मैया लोगन का आकर्षण बहुत ज़्यादा है ना। तो बड़ा आकर्षण, भाई हमारा गहना कब बनेगा। और उस समय हम कहते हैं गहना जैसे है हमको ऐसा दे दो। अगर वो दे दिया तो वो गहना पहनने के लायक नहीं है, वो पूरा कंप्लीट होने का बाद ही पॉलिश चढ़ता है, फिर जाके कंठ में धारण करते हैं। ऐसे ही जीवात्मा जब भगवत शरणागत होकर के गुरु कृपा अवलंबन करके जब भजन करना शुरू करते हैं, काया मन वचन से समस्त कुछ भगवत चरण में समर्पित होकर के, अहंकार रहित होकर के, भगवान को कर्ता मान के, स्वयं अकर्ता मान के, भगवान को प्रभु मान करके, स्वयं को दास मान करके, प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए ही हमारे समस्त कर्मचेष्टा। ऐसे जब होता है तभी जानना जो अब तुम कर्म बंधन से तो मुक्त हो रहे हो। तो गहना हमने दे दिया, गहना बनी नहीं है, लेकिन अपनापन तो तभी आ गया है, मेरा गहना बन गया, मेरा मेरा मेरापन आ गया ना। तो राधा रानी भी जब शरणागत हो जाते हैं ना, तो हमारे भीतर बहुत सारी कमियां हैं, जिस कमियां लेकर के वहां पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए उसको वो कमियां सब मिटाना पड़ेगा। इसलिए हमको साधक जीवन में तीव्र साधन करके, महत सान्निध्य में रह करके, साधु संतों के सान्निध्य में रह करके, साधु संत सेवा, महत सेवा इत्यादि भजन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे अंतःकरण जब परिशुद्ध होता है, धीरे 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 तो अंतःकरण के गठन होता है। तो राधा ने तो पहले स्वीकार कर लिया है जो ये मेरा गहना है, हो गया। राधा रानी इंतजार करते हैं, ये नहीं तुमको संसार चक्र में फंसा करके तुमको कष्ट देंगे, बोले ऐसा नहीं। तो क्यों रखे हैं, अभी तुम्हारा गठन मूलक प्रक्रिया, जो गठन ठीक नहीं हुआ, सोना को कितना चलाते हैं, ये करते हैं, काटते हैं, कूटते हैं, पानी में डुबोते हैं, क्या क्या करते हैं। ऐसा ही गठन मूलक प्रक्रिया चलता है। जब गठन पूरा प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगा, अलंकार बन जाएगा, तुरंत दे देंगे। ऐसा ही हमारे अंतर जगत, जिस दिन राधा रानी के चरण कमल छोड़ करके दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहेगी, उस दिन तुमको कोई रोक नहीं सकता है, कोई माया, कोई रोक नहीं सकता है। उस दिन तुम्हारी परामुक्ति, राधा रानी के चरण सान्निध्य प्राप्त करके तुम ये मर्त्यलोक से तुम दिव्य धाम पहुंच जाओगे, सीधा बात है। एक प्रस्तुति की अपेक्षा, इंतजार, समय का इंतजार नहीं। एक बार एक भक्त था, बहुत उत्कंठित, व्याकुलित, हर समय रोते, हे राधा रानी, हे राधा रानी, एक बार दर्शन दो, एक बार दर्शन दो हमको। ये सत्य घटना वृंदावन के ही, हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो, हे प्राणेश्वरी हमको कृपा करो, दया करो। खूब रोते, छाती पीट पीट करके। राधा ने स्वप्नादेश किया, देख अभी तेरा समय नहीं हुआ, समय नहीं हुआ। समय क्या भाई, हम चाहते हैं तो बोलते समय नहीं हुआ। तो ऐसे रोते रोते एक दिन सो गए, तो फिर रोते 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 जो छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, तो राधा ने ये हस्त कमल के एक छटा उनको दर्शन कराया, सिर्फ ये हस्त कमल की एक छटा, उसी में ब्रेन आउट हो गया, पागल हो गया, निर्वस्त्र होकर के वृंदावन में पागल होकर घूमना शुरू कर दिया। राधा ने कहते हैं अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, माने वो प्रस्तुति नहीं, वो शक्ति धारण करने के लिए तुम्हारे भीतर जो शक्ति होना चाहिए, कृपा शक्ति प्राप्त करना चाहिए, वो हुआ नहीं, अभी गठनमूलक प्रक्रिया हुई नहीं है, उसमें ब्रेन आउट हो गया। तो ये बात है, इसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए तो जल्दीबाजी करने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा, बोलते एक जल्दीबाजी के लिए देखो सबसे उत्तम उपाय है महत शिवायांग धर्महुर विमुक्ति समुदारो जसित संगी संगम। महत पुरुष की कृपा, महत पुरुष की सेवा, महत गुरु सर्वोत्तम है। अगर गुरु है तो उनको काहे मन वचन से गुरु को प्रसन्न करो, जैन तेन प्रकारेण गुरु को प्रसन्नता संपादन करो। तो गुरु सेवा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जितने सारे अनर्थ है वो अनर्थ बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, और कोई साधन चेष्टा के द्वारा इतना सहज संभव नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सत्संग तो बड़ा लंबा चौड़ा, अभी तो 11 बज गया ना, अब आप लोग भी सब व्यस्त हैं हम तो पागल के जैसे बोल रहे हैं। तो ऐसे है भक्त कथा, भक्त जीवन कथा, ये हमारे लिए अमृत संजीवनी सुधा है। ये सुधा रस जो पान करते हैं, भक्त कथा अमृत सुधा जो पान करते हैं, तो अचिरात उसके हृदय वृत्ति जो है वो परिशुद्ध होकर के भक्ति आस्वादन करने का योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। भक्त कथा अमृत सुधा। आज की कथा है विश्राम। फिर कथा तो बहुत है, अनंत है, हम मूर्ख को कुछ जानते ही नहीं, फिर भी मन होता है बहुत कुछ इच्छा होती है कभी कभी
फिर आ जाइए कभी, हाँ, फिर आस्वादन करेंगे। आप लोगों का प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना दूर से आए हैं, इतना सुंदर हरिनाम संकीर्तन श्रवण कराए हैं, तत्सहित आप लोग उनका सादर संभाषण दर्शन दे करके पवित्र कर रहे हैं। मैं धन्य हूँ। आज तो रात 11 बज रहा है। आज की कथा है विश्राम। जय जय